नमस्कार मित्रों। चलिए मित्रों, कोरोना से थोड़ा सा हट के ज़िंदगी के एक और दुखद पहलू की ओर भी ध्यान दे लें, उसको भी एड्रेस कर लें, मुखातिब हो लें, उससे भी कुछ जानकारियां बांट लें। मित्रों, संपन्नता की क्या सीमा रेखा होती है, इस बात को अभी तक तय नहीं किया जा सका। अब तक दो दंपति ऐसे थे, मियाँ बीवी, पति और पत्नी, जो इस बात के लिए जाने जाते थे कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कुछ दान की या चैरिटी की बात होती है वो सबसे आगे रहते हैं। और उनमें बिल गेट्स और मेलिंडा का नाम आता रहा है और उन्होंने अपनी एक ट्रस्ट अलग से बनाया हुआ है, और जिसमें वो कहा यह जाता है कि अपनी आय का 95% तक वो चैरिटी में लगाते रहे हैं। ज़िंदगी के एक मोड़ पर ऐसा भी हुआ कि मिलिंडा मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि उच्चारण में दोनों में फ़र्क आ जाता है। तो मिलिंडा ने पिछले वर्ष एक पुस्तक भी लिखी, और उस पुस्तक में उसने अपने पति के साथ अपने संबंधों और अपने वैवाहिक संबंधों की पृष्ठभूमि के बारे में भी जिक्र किया, और जो सुख उसे अपने पति के साथ चैरिटी में काम करते हुए मिला था, उसका भी जिक्र बड़े गर्व के साथ उसने किया। लेकिन अब ये खबरें आई हैं कि बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो आईटी कंपनी है, उसका जो संचालक है और जो चैरिटी में इस वक्त नंबर 1 माना जाता है, तो बिल गेट्स और मेलिंडा ने अपने रास्ते अलग अलग करने का फैसला किया है। तलाक ले रहे हैं। तलाक की वजूहात नहीं बताई गई, किस बात पर अनबन हुई इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जो मैं आपसे साझी करना चाहता हूँ कि संपन्नता संतोष को जन्म क्यों नहीं देती। इतने शिखर पर जाकर भी, संपत्ति के इतने शिखर पर जाकर भी, अपनी कमाई के इतने शिखर पर जाकर भी, अगर आपको संतोष न मिले, अगर आप ये महसूस ना करें कि मैंने बहुत कुछ उपलब्ध कर लिया है और अब मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ जाऊंगा, और अपने परिवेश के लिए, अपने सामाजिक परिवेश के लिए जितना कर सकूंगा करूंगा, ये सारी बातें पैदा होनी चाहिए, ये स्वाभाविक हैं। लेकिन इस मोड़ पर आकर, उम्र के इस मोड़ पर आकर तलाक की नौबत आ जाए तो क्या समझा जाए। दोनों के मन में कोई असंतोष था। जाहिर है कि किसी न किसी मतभेद के चलते ही अलग रहने के फैसले होते हैं, और फैसलों में बड़ी पेचीदा चीज़ें भी हैं दोनों के फैसले में। उसमें उन्होंने ये भी तय किया है कि बच्चों को हम लोग ज़्यादा राशि नहीं देंगे। जो ट्रस्ट है, जो हमने बनाया हुआ जो फाउंडेशन है, वो ज्यों की त्यों काम करती रहेगी, और उसमें हमारी अब तक की कमाई, जो अब तक की हमारी जो एक बैंक बैलेंस है, उसका इतना हिस्सा हम इस पे खर्च करते रहेंगे, और ये नियमित रूप से चलता रहेगा। ये ठीक है कि अब सांझे सिग्नेचर नहीं होंगे। अब उस फाउंडेशन का नाम, जो पहले बिल गेट्स और मेलिंडा दोनों के नाम पर था, उसका नया नाम क्या आता है ये भी पता नहीं है। लेकिन दोनों की ये ज़रूर घोषणा आई है कि हम लोग वो चैरिटी का जो काम है वो जारी रखेंगे। किस रूप में रखेंगे ये भी तय होना है। लेकिन अपनी औलाद के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि औलाद के लिए जो हम दे चुके हैं, बाकी उनके खाते में हम सिर्फ अपनी टोटल जो हमारे एसेट्स हैं उनका 0.1% जो है वही दे पाएंगे, इससे ज़्यादा उनके खाते में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। और वो लोग अगर चाहें तो अपने श्रम से जो मर्ज़ी बना लें। अगर हमने उनको एक विरासत दी है, समृद्ध विरासत, तो उसके बल पर वो लोग अपना श्रम कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं, और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्थितियाँ कई बार ऐसी आ जाती हैं मित्रों, नाटकीय ज़िंदगी में जब परिवर्तन आते हैं, नाटकीय परिवर्तन आते हैं, ड्रामेटिक चेंजेस आती हैं, तब बहुत कुछ सोचने पर आदमी मजबूर होता है। और ये दुनिया का सबसे महंगा तलाक माना जाता है, क्योंकि इसमें तलाक में बहुत कुछ बिल गेट्स को भी मेलिंडा को देना पड़ेगा। क्या वो देते हैं, क्या नहीं देते, ये तय होना है। बहरहाल ये ज़रूर है कि जो अटॉर्नीज़ हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे महंगा तलाक होगा।
और इस बात पे गर्व करना चाहें तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों को ये खबर पहुंच भी जाएगी तो क्या असर पड़ेगा। लेकिन अगर किसी सूत्र से पहुंचती है उनके पास तो ये चीज़ उनको ये स्वीकार करनी चाहिए कि दुनिया के ज़्यादातर लोगों ने उनके इस फैसले का स्वागत नहीं किया, कारण कुछ भी हो, लेकिन स्वागत का फ़ैसला ये जनता का अपना है, लोगों का अपना है। वो लोग जो अब तक बेनिफिशियरी रहे हैं, जो इनके फाउंडेशन से जिनकी ज़िंदगियों में बहुत ढेरों बदलाव आए हैं, वो लोग इन दोनों के प्रति कृतज्ञ थे और दोनों की जोड़ी के प्रति कृतज्ञ थे, ना कि वो तलाकशुदा अलग अलग रहने वाले दो शख्सियतों के प्रति कृतज्ञ हैं। तो मित्रों, एक ज़िंदगी का ये भी एक मोड़ है जिसका हमें नोटिस लेना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपनी पसंदगी और नापसंदगी का इजहार भी करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं, दुनिया के सबसे महंगे तलाक वाली जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं ज़िंदगी में कुछ भी प्रेरणा नहीं देती। किस किस्म की मिसाल आप कायम रखना चाहते हैं? आपको हक़ है अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी के बारे में कोई भी फ़ैसला लेने का, लेकिन आपकी पहचान एक मामूली इंसान के रूप में नहीं है जिसके दिल में कमज़ोरियों से भी भरा हुआ एक ख़जाना है। आपकी जो पहचान है वो एक सबल महाबली की पहचान है जो बहुत कुछ अपने परिवेश को देने में समर्थ है। शुक्रिया दोस्तों।